हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल का टॉपिक है वो है वायलेंट ऑफेंडर एंड एग्रेशन। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वायलेंट ऑफेंडर एंड एग्रेशन? अब वायलेंट ऑफेंडर वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो इंटेंशनली किसी को भी फिजिकली हार्म पहुंचाते हैं और इनका बिहेवियर अक्सर एग्रेशन और गुस्से के साथ जुड़ा होता है। ये एग्रेशन बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशल फैक्टर का एक नतीजा हो सकता है। वायलेंट ऑफेंडर्स एंड एग्रेशंस के अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं जिसमें फर्स्ट है टिपोलॉजीज ऑफ वायलेंस। अब वायलेंस की मुख्तलिफ किस्में हैं जो अक्सर ऑफेंडर के मोटिवेशन और इंटेंशंस पर मुबनी होती हैं। दो अहम टाइप्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल वायलेंस और रिएक्टिव वायलेंस। अब इंस्ट्रूमेंटल वायलेंस में क्या होता है, ये प्लान और कैलकुलेटेड होती है। इसका मकसद किसी पर्सनल या मटेरियल गेन को हासिल करना होता है, जैसे पैसा या पावर। अब इस टाइप को ऑफेंडर को कूल ब्लडेड कहा जाता है क्योंकि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए और करते हैं और अपने फायदे के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि पाकिस्तान में कराची में किडनैपिंग पर जो रमसम काफ़ी आम है। अब किडनैपर्स अक्सर विक्टिम्स को जो होस्टेज बनाकर पैसे हासिल करते हैं। ये वायलेंस प्योरली इंस्ट्रूमेंटल होते हैं। फिर सेकंड आता है रिएक्टिव वायलेंस। अब रिएक्टिव वायलेंस क्या होती है, ये इमोशनल और इम्पल्सिव होती है। ये अक्सर किसी रिजल्ट और प्रोवोकेशन या इमोशनल डिस्ट्रेस का रिस्पॉन्स होती है। इसमें ऑफेंडर की प्राइमरी गोल्स किसी को हर्ट करना होता है और उनका बिहेवियर गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन का नतीजा होता है। अब जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी आम है, जहाँ अब शोहर या घर का कोई भी मेंबर किसी की छोटी बात पर गुस्से में फिजिकली वायलेंस करता है, तो इसे हम कहते हैं रिएक्टिव वायलेंस। अब इसमें सेकंड टॉपिक आता है सीरियल किलर्स, स्प्रे किलर्स और मैस मर्डरर। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक है सीरियल किलर। अब सीरियल किलर वो ऑफेंडर्स हैं जो टीन या उससे ज़्यादा लोगों, मतलब बड़े एज के लोगों को अलग अलग टाइम इंटरवल या पर मारते हैं। इनका बिहेवियर अक्सर प्लान होता है और ये साइकोलॉजिकली थ्रिल या अपनी फैंटेसीज को कंप्लीट करने के लिए क्राइम करते हैं। जैसे कि जावेद इकबाल एक सीरियल किलर हैं जो लाहौर के रहने वाले थे और उन्होंने 100 से ज़्यादा बच्चों को कत्ल किया। ये उसका मोटिवेशन पर्सनल रिवेंज और अपनी फैंटेसी थी। फिर स्प्रे किलर आता है। अब स्प्रे किलर वो होते हैं जो मल्टीपल मर्डर एक ही टाइम फ्रेम में और अक्सर डिफरेंट लोकेशंस पर करते हैं। अब इस टाइप के क्राइम में कोई प्लानिंग नहीं होती और अक्सर जो होता है गुस्से या फ्रस्ट्रेशंस का नतीजा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2017 में कोयटा में एक गुमनाम ना कुछ घंटों के एक अंदर मल्टीपल लोगों को अलग अलग लोकेशंस पर गोली मारकर कत्ल किया। ये एक्ट स्प्रे किलिंग का एग्जाम्पल है। फिर थर्ड आता है मैस मर्डरर्स। अब मैस मर्डरर एक ही लोकेशन पर एक ही वक्त में मल्टीपल लोगों को कत्ल करते हैं। ये अक्सर पॉलिटिकल, रिलीजियस या सोशल मोटिव की वजह से होता है, जैसे कि एपीएस पेशावर अटैक 2014 में हुआ था। तालिबान के अटैकर्स ने एक स्कूल में एक ही वक्त में 140 से ज्यादा बच्चों और टीचर्स को कत्ल किया। ये एक एग्जाम्पल है मैस मर्डर के। लास्ट टॉपिक है जेंडर डिफरेंसेस इन वायलेंट ऑफेंडिंग। अब जेंडर्स का कोई वायलेंट ऑफेंडिंग में अहम किरदार होता है, मतलब कि मर्दों और औरतों के क्राइम में काफ़ी फ़र्क होता है। जैसे कि मेल ऑफेंडर्स हैं, मर्द अक्सर फिजिकल वायलेंस या हाई रिस्क क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। एग्रेशन काफ़ी ओवर्ट होती है और अक्सर इंस्ट्रूमेंटल या रिएक्टिव नेचर की होती है। मेल ऑफेंडर अक्सर गैंग वायलेंस या टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल कराची में अब लारी गैंग वार में मेल ऑफेंडर्स काफ़ी इन्वॉल्व थे। इनका एग्रेशन पावर और कंट्रोल के लिए होता। फिर सेकंड आता है फीमेल ऑफेंडर। अब औरतें अक्सर रिलेशनल एग्रेशंस का इस्तेमाल करती हैं, जैसे इमोशनल मैनिपुलेशंस या पॉइजनिंग। अब फिजिकल वायलेंस काफ़ी कम होता है इनके अंदर ना। फिर फीमेल ऑफेंडर्स अक्सर डोमेस्टिक डिस्प्यूट या रिवेंज के केस में इन्वॉल्व होती हैं,
जैसे कि शबाना गुलजार का एक केस था, आपको कोई याद हो, एक केस जहाँ एक औरत ने अपने शौहर को पॉइजन करके मार दिया था क्योंकि वो उस पर डोमेस्टिक वायलेंस करता था। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।